घर में अगर कोई सब्जी ना हो तो बेसन से पकोड़ा बनाकर करी बनाएं। सस्ता में स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगा और पकोड़ा को सॉस के साथ या सूखा भी खा पाइएगा। तो चलिए ये स्वादिष्ट पकोड़ा करी को एकदम अलग तरीके से पकाते हैं। जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। इस पकोड़ा को बनाने के लिए वेज नहीं नॉन वेज का इस्तेमाल कीजिए, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। नॉन वेज में मैं ली हूँ मछली का अंडा। इसे मसाले से मैरिनेट कर लेंगे। पकोड़ा में चटपटा फ्लेवर लाने के लिए डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना मसाला। इस मसाले में जीरा, धनिया, गोल मिर्च और मिर्ची को भूनकर कूट लिए हैं और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक मैं हाफ टी स्पून डाली हूँ। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। देखिए प्याज को मैं इतना बारीक कट की हूँ, ऐसे आप स्लाइस में कट करके भी डाल सकते हैं। और 3 बारीक कटा हुआ मिर्ची, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार डालें। पहले प्याज और मिर्ची को मसाले के साथ रगड़ते हुए मिला लें। आप प्याज का मात्रा इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं, परंतु मछली के अंडा से ज़्यादा ना डालें। उसके बाद प्याज, मिर्ची और मसाला को मछली के अंडा के साथ रगड़ते हुए मिलाएं। अगर मछली का अंडा का स्मेल अच्छा न लगे तो आप इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस डाल सकते हैं, जिससे इसका अजीब स्मेल खत्म हो जाएगा। मिला लेने के बाद 10 मिनट तक इसे रेस्ट में रखेंगे। 10 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। आप बेसन का मात्रा इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। आप बेसन के बदले चावल का आटा या मैदा भी डाल सकते हैं। मछली का अंडा को सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। सिर्फ मछली का अंडा का पकोड़ा हरगिज़ न बनाएं, ये तेल में जाते ही फूटेगा। फिर से 5 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे। कढ़ाई को फुल फ्लेम में गरम करके डालेंगे 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। मछली का फ्लेवर है तो सरसों तेल का इस्तेमाल करें, स्वाद अच्छा आएगा। ऐसे आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को धुएंधार गरम करके कलछी से कढ़ाई के बदन में इस तरह से तेल को लगा देना है। फिर मसाला मिलाया हुआ मछली का अंडा को छोटा छोटा डो में इस तरह से तेल में देना है। मछली का अंडा तेल में डालने वक्त फ्लेम को अवश्य लो कर दे, वरना तेल में डालते ही ऊपर का स्किन लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। एक तरफ 2 से 3 मिनट पकोड़ा को पका लेने के बाद पलटकर फिर से पकाना है। इसे पलटने वक्त सावधानी से पलटे ताकि पकोड़ा एक भी टूटे ना। इसी तरह बारी बारी इसे अलट पलट कर फ्राई करना है और तब तक इस पकोड़ा को फ्राई करना है जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने तक ये फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। लो मीडियम फ्लेम में इस पकोड़ा को फ्राई करने में 8 से 9 मिनट का वक्त लगा है। इस पकोड़ा को आप कोई भी तीखी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। इसी तरह और पकोड़ा को फ्राई करके निकाल लेंगे। फ्राई किया हुआ पकोड़ा को तोड़कर दिखाते हैं, अंदर से नरम है और ऊपर से क्रिस्पी। आप इसे सूखे भी खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। चलिए इसका करी बना लेते हैं। करी बनाने के लिए पकोड़ा फ्राई किया हुआ तेल का ही इस्तेमाल करेंगे। डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा। 30 से 40 सेकंड तक इसी तरह चलाते हुए चटकने तक पका लेंगे। डालेंगे 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और चीरा लगाया हुआ 2 कच्चा मिर्ची। तेल के साथ मिलाकर डालें स्वाद अनुसार नमक, मैं हाफ टी स्पून डाली हूँ। पकोड़ा बनाने वक्त भी नमक डाले हैं, इसीलिए ज़्यादा ना डालें। मिलाकर इस प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है, इसे सॉफ्ट होने में 5 से 6 मिनट का वक्त लगा है। डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिलाकर इसे कच्चा फ्लेवर जाने तक पका लेना है। मिलाकर चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई करें, इसका कच्चा फ्लेवर चला जाएगा। डालेंगे आधा कप गुनगुना गर्म पानी। इसी पानी में मसाले को फ्राई कर लेना है। जो मसाला आप डेली इस्तेमाल करते हैं वो डालें। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून से ज़्यादा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर। इस मसाले को आप भिगोकर भी डाल सकते हैं। डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, कलर के लिए हाफ टी स्पून देगी मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से मिलाकर तेल छोड़ने तक इस मसाले को पका लेना है।
मसाले को धीमी आंच में पकाए, स्मेल अच्छा आएगा। देखिए मसाला से तेल अलग होने लगा है। धीमी आंच में इसे पकाने में 6 से 7 मिनट का वक्त लगा है। डालें हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसे पकाना नहीं है, मसाले के साथ मिला देना है। इसे अगर पकाइएगा तो इसका स्मेल खत्म हो जाएगा। डालेंगे ग्रेवी के लिए 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालें। फ्लेम को मीडियम करके इस ग्रेवी को उबाल आने तक पका लेना है। देखिए 1 मिनट में ही ग्रेवी में अच्छा उबाल आ चुका है। डालें मछली का अंडा का पकोड़ा। ग्रेवी के साथ पकोड़ा को अच्छी तरह से मिला दे ताकि पकोड़ा ग्रेवी के अंदर चला जाए। इसे ढककर पकाएं। 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चलाकर ओवन को ऑफ कर देंगे। अगर आप इससे कम ग्रेवी रखना चाहते हैं तो 2 मिनट और पका लें। आप इसमें और भी स्वादिष्ट फ्लेवर लाने के लिए 1 टीस्पून घी डाल सकते हैं। एक बोल में पकोड़ा ग्रेवी को निकाल लेंगे। ये स्वादिष्ट और मन को ललचा देने वाला रेसिपी अगर थाली में हो ना, दूसरा और कोई सब्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसे चावल, रोटी, पराठा, पूरी के साथ खाएं। चिकन, मटन से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अगर मछली का अंडा का पकोड़ा ग्रेवी खाते हैं तो इस रेसिपी को अवश्य ट्राई करें। थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।